मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे हिंदी विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। DLED के छात्रों के लिए यह हिंदी में शब्द रचना इस संबंध में कल वीडियो आपने पढ़ा था। शब्दों के प्रकार के विषय में आज उसी में देखते हैं हिंदी शब्दों की रचना। आपने सुना कि हिंदी में शब्दों का अनंत भंडार है। उस भंडार का कारण आज आपके सामने रखा जाएगा कि हिंदी में इतने शब्द किस प्रकार उपलब्ध हो जाते हैं। तो हिंदी में अनेक नए नए शब्दों की रचना अनवरत जारी है। कल भी बन रहे थे अनेक नए शब्द, आज भी बन रहे हैं और आगे भी निर्माण होते रहेंगे। उसके लिए संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वो हिंदी की निरंतर सहायता करता है। तो शब्दों के निर्माण करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है उपसर्ग के द्वारा निर्मित शब्द। किसी भी धातु में या किसी भी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करके हम नया शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग संस्कृत से लिए गए थे। हिंदी का प्रारूप जब सामने आया उनकी संख्या 22 है। इसके बाद उर्दू का समय आया, उर्दू से भी उपसर्ग हिंदी में आ गए। अंग्रेजी का समय आया तो अंग्रेजी के भी उपसर्ग हिंदी में आ गए। इस प्रकार नए नए शब्द बनते चले गए। बात करते हैं संस्कृत उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। इसके लिए एक अलग से वीडियो आप पढ़ चुके हैं जिसमें 22 उपसर्गों से शब्द बनाने की विधि आपको बताई गई थी। यहाँ मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कुछ उपसर्गों के प्रयोग करके। जैसे एक उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है हीनता, न्यूनता या अभाव। इस अर्थ को देने वाले शब्द बन जाते हैं अपमान, अपवाद, अपकार आदि। इसी प्रकार इस अप उपसर्ग को आगे जोड़ करके किसी भी मूल शब्द से पहले जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जा सकता है। आप भी करेंगे इस प्रकार। इसी प्रकार अभी उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है चारों ओर या सामने या अधिक। इससे उपसर्ग के प्रयोग से नया शब्द बनता है अभिसार, अभिमुख, अभिज्ञान। जैसे अभिज्ञान में अभि उपसर्ग है और ज्ञान शब्द है। अभिमुख में अभि उपसर्ग है और मुख मूल शब्द है। इसके बाद अगला उपसर्ग आता है दुर। दुर माने होता है कठिन या बुरा या हीन। तो दुर से नया शब्द बना सकते हैं। गम धातु का प्रयोग किया तो हो गया दुर्गम। आचार को दुर उपसर्ग के साथ प्रयोग किया तो शब्द बन गया दुराचार। इसी प्रकार दशा शब्द के
और दुर उपसर्ग के संयोग से बन गया दुर्दशा। इस प्रकार हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला उपसर्ग देखते हैं, प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध या सामने आना। इससे शब्द बन सकते हैं प्रत्येक, प्रतिकूल या प्रतिमास। इसी प्रकार अन्य उपसर्गों के विषय में आपको प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करना चाहिए। कभी कभी दो दो उपसर्गों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे प्रति और उप। दो उपसर्गों को, मूल शब्द था कार, उस कार में दो उपसर्गों को एक साथ जोड़ा गया है तो शब्द बन गया प्रत्युपकार। इसी प्रकार तीन उपसर्गों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। मूल शब्द है हार, उसमें तीन उपसर्ग जोड़े गए, दुर प्लस वी और प्लस अव। इन तीनों उपसर्गों को एक साथ जोड़कर हार शब्द के साथ प्रयोग किया गया तो शब्द बन गया दुर्व्यवहार। इस प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार से शब्दों का निर्माण हो सकता है। बात करते हैं हिंदी उपसर्गों की, और हिंदी उपसर्गों से बनाने वाले शब्द इस प्रकार से हैं। जैसे अ उपसर्ग, आ से का अर्थ है अभाव और दूसरा अर्थ है नहीं, तो अ से अचेत शब्द बन गया, अमूल बन गया, अमान्य बन जाएगा। इस तरह से और भी शब्द आप बना सकते हैं। संख्यावाचक उपसर्ग है अठ। अठ का अर्थ है आठ, जैसे अठगुनी, अठकोस, अठकोण। इसी तरह से सत हो सकता है। पाँच हो सकता है। कोई भी गिनती से हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अध। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अधमरा, अध कचरा, अध पका, अध खिला आदि। का उपसर्ग है। का अर्थ है बुरा या नीच। इस का को कु के रूप में भी प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे कपूत और कुपुत्र, कुसंग आदि। ती उपसर्ग है जो तीन संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तिगुना, तिकोना, त्रिभुज, तिमाही, तिराहा। इस प्रकार से अगला उपसर्ग है सा। सा का अर्थ होता है अच्छा या सहित, जैसे सपूत, सकाम, सप्रेम, सकुशल आदि। ध्यान रखें कि ये हिंदी के उपसर्ग इतने ही नहीं हैं, अन्य बहुत से उपसर्ग हैं। उनको खोजकर आप नए नए शब्दों का निर्माण करने का अभ्यास करेंगे। अब बात करते हैं उर्दू उपसर्गों की। जब हमारे यहाँ उर्दू भाषा का विकास हुआ तो उनके उपसर्गों को हिंदी में मिला लिया गया और वे आज हिंदी के ही उपसर्गों की भांति हिंदी में काम कर रहे हैं।
जैसे बद उपसर्ग है, बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदनाम, बदकिस्मत, बदहज़मी आदि। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध, जैसे गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर जमानती आदि। अगला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। इससे शब्द बन जाते हैं कमसिन, कम उम्र, कम जोर, कम कीमत आदि। अगला उपसर्ग है उर्दू का, जैसे ला। ला का अर्थ होता है बिना, लाजवाब, लाचार, लापरवाह, लावारिस। तो इसी प्रकार अगला उपसर्ग है सर। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरदार, सरताज, सरकार, सरहद आदि। इसी प्रकार कुछ उपसर्गों से आपने शब्द बनाने सीखे। हिंदी में और संस्कृत में उपसर्ग के साथ अव्यय भी होते हैं और अव्यय का प्रयोग भी हम उपसर्ग की भांति ही शब्द के निर्माण में कर सकते हैं। जैसे एक विशेषण शब्द है कु। इसी प्रकार एक विशेषण है सु। तो ये विशेषण का काम करते हैं, उपसर्ग का भी काम करते हैं और विशेषण का भी काम करते हैं। जैसे कु से कुपुत्र, कुपथ, कुकर्म, कुविचार आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार सु से बन जाएंगे, जैसे सुपुत्र, सुकाम, सुकर्म आदि। अगला उपसर्ग है चिर, जैसे चिरकाल, चिरस्थायी, चिरंजीव आदि। इसके बाद एक अव्यय है इति। इति से बन जाएगा इत्यादि, इतिहास, इतिवृत्ति आदि। अगला अव्यय है नाना। इसको जोड़ करके उपसर्ग की भांति ही नाना विधि, नाना रूप, नाना विकार आदि हम शब्द बना सकते हैं। इस प्रकार आपने उपसर्ग के द्वारा, अव्यय के द्वारा और संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्गों से नए शब्दों को बनाने की विधि सीखी। अब हम अगले वीडियो में कल फिर प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा, संधि के द्वारा किस प्रकार से नए नए शब्दों का निर्माण हुआ है उनको भी सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।